Hello everyone. Myself Dr. Mohini Kulkarni welcomes you at Ayur Mangalam YouTube channel. We aimed at सुलभ प्रसूति एंड तेजस्वी निर्मिति। हम सभी को पता है कि आहार से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, चाहे वो माँ की हो या शिशु की, और इसीलिए आहार हमारे जिंदगी का अहम पार्ट है। आहार कैसे होना चाहिए? प्रेगनेंसी में लिया जाता हुआ आहार जो है वो सात्विक और पोषण मूल्यों से भरा हुआ होना चाहिए। और पोषण मूल्य मिलने का सबसे एक अच्छा सोर्स है फ्रूट्स, फल। लेकिन फलों को खाने के लिए जब जाते हैं तब बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। कौन से फल प्रेगनेंसी में सेफ है, अनसेफ है, वो कैसे खाने चाहिए, इसका सही समय क्या है खाने का, कौन से ऋतु में कौन से फल खाने चाहिए। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो आज आप तक पहुंचा है। तो जानिए पूरी जानकारी फलों के बारे में। फलों का सामान्य नियम आयुर्वेद में बताया गया है, क्योंकि अगर कोई चीज गलत तरीके से गलत मात्रा में हम लेते हैं तो उसके परिणाम की जगह पर दुष्परिणाम होने लगते हैं। इसीलिए फलों के अच्छे परिणाम के लिए हमें फल सही तरीके से खाने होंगे। ऐसे कौन से 5 फल हैं जो आप प्रेगनेंसी में नहीं खाएंगे? पहला फल है पपाया। अगर हम पपाया खाते हैं तो फिर अर्ली एबॉर्शंस या प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस या फिर प्रेगनेंसी में रक्तस्राव होने के चांसेस है, क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा ही दूसरा फल है पाइनएप्पल, जो हम नहीं खाएंगे प्रेगनेंसी में। तीसरा फल है राइपन्ड मैंगो। ये पकाया हुआ आम जो है वो अत्यंत उष्ण और विदाही होता है, इसीलिए हमें प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद में है जैकफ्रूट। जैकफ्रूट भी प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। फिर है शुगर केन जूस, जो आयरन के मशीन से निकाला हुआ शुगर केन जूस है वो भी विदाही है और उष्ण है। ये सभी फल जो है ये सिर्फ अबॉर्शन ही करेंगे ऐसे नहीं है, बल्कि माँ के रक्त में पित्त को विकृत रूप में बढ़ाकर माँ के शरीर में पित्त की विकृतियाँ और शिशु के शरीर में भी उष्णता की वजह से पित्त की बीमारियाँ, त्वचा विकार, बालों का कम उगना, अर्ली एज में बालों को सफ़ेद होना, ऐसी बीमारियां भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इन फलों को प्रेगनेंसी में हमें नहीं खाना चाहिए। अभी जिन लोगों ने खाया है वो शायद थोड़ा डर जाएंगे। अभी जो हुआ है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आगे हम इन सभी की प्रिकॉशंस लेंगे। पहला नियम आयुर्वेद में जो फलों के बारे में है वो है सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद में आपको फल नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि सुबह कफ का काल है और शाम को वात का काल है। इस काल में अगर आप फल खाते हैं तो शायद आपको कफ की बीमारियां हो सकती है, इसलिए मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स को हमें अवॉइड करना है। फल खाने के पहले या खाने के बाद कौन सा सही समय है? तो फल अगर खाने हैं तो खाने के यानी कि लंच या डिनर के या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद आपको नहीं खाना है, बल्कि नाश्ते से 1 घंटा पहले या दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले या फिर दोपहर के खाने के 2.5 घंटे के बाद में आपको फलों का सेवन करना है। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर आप जब पहले का खाना डाइजेस्ट हो चुका है, ऐसे स्थिति में फल खाते हो तो उसके फ्रूट शुगर्स और विटामिन्स अच्छे से डाइजेस्ट होकर शरीर में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर खाते हैं तो कफ की विकृतियां भी हो सकती है। जो खाना हमने खाया है वो भी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो इट मेक्स अ इंटरप्शन इनटू योर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ योर लंच। इसीलिए हमें खाने के तुरंत बाद फलों को नहीं खाना है। फिर हमारा अगला नियम जो है फ्रूट्स के बारे में वो है कि फलों को दूध के साथ में नहीं खाना है। दूध और फल एक साथ
ये विरुद्ध आहार है, स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स जो खट्टे हैं। कौन से फल हैं ऐसे खट्टे? ऑरेंजेस, मौसम्बी, पोमोग्रेनेट। सो ये जो फल है एप्पल, ये हमें दूध के साथ नहीं लेने हैं, ये विरुद्ध आहार है, ये माँ के शरीर में पित्त की विकृतियाँ निर्माण कर सकता है। फिर व्हाट अबाउट बनाना और सीताफल, दैट इज कस्टर्ड एप्पल। सो ये जो फल है ये मधुर रसात्मक फल है, इसीलिए ये दूध के साथ में लिए जा सकते हैं। These two are the exceptional fruits, but other fruits should not be taken with the milk. इसका मतलब है आप जो फ्रूट सैलेड खाते हैं, स्मूदीज बना के खाते हैं, फ्रूट जूसेस विद द मिल्क दैट इज मिल्क शेक्स खाते हैं, फिर उसके बाद में आप फ्रूट सलाद बना के खाते हैं, ये सारे विरुद्ध आहार हैं। इमीडिएट आपको इसके कोई भी परिणाम शरीर पर नहीं दिखेंगे। Many of you must been seen that कि मैं तो सालों से खा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि फल खाए और दुष्परिणाम दिखने लगे। धीरे धीरे रक्त में विकृतियाँ निर्माण होती हैं और फिर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से व्याधियों को निर्माण करती है जो हमें समझ में भी नहीं आता है। सो विष की परीक्षा ना ले, दूध और फल एक साथ ना खाए। हमारा जो अगला नियम है वो है कि फलों को ऋतु अनुसार खाना चाहिए। ऋतु अनुसार यानी जिस ऋतु में जो फल पकता है उस ऋतु में वही फल खाना चाहिए। जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है वो अभी वर्षा ऋतु शुरू होने वाला है और ग्रीष्म ऋतु हमारा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे अभी जामुन जो है वो बाजार में आ चुके हैं। सो नेचर इज सो ब्यूटीफुल। पहले आम को लाया जो शुगर्स को बढ़ाते हैं और फिर अभी जामुन को उगाया जो शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। सो नेचर इटसेल्फ टेक्स केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन ये बायो क्लॉक और नेचर का क्लॉक हमें समझ में ही नहीं आता है। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट नेचर खुद आपकी केयर करता है। इसीलिए जिस ऋतु में जो फल आते हैं वो आपके शरीर के वात पित्त कफ आदि दोषों को बैलेंस करने के लिए है। इसीलिए ग्रेप्स के सीजन में ग्रेप्स खाओ, हमारे जामुन के सीजन में जामुन खाओ, अमरूद के सीजन में अमरूद खाओ, कस्टर्ड एप्पल के सीजन में कस्टर्ड एप्पल खाओ। सो इट इज द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर दैट कि कब कौन से फल खाने हैं। अभी तो मार्केट में अननेचुरली पकाए हुए फ्रूट्स हर सीजन में हर फल मिलता है। मॉल्स में अगर जाएंगे तो ब्यूटीफुली वैक्स कोटेड दिखने वाले सुंदर सुंदर फल हमें दिखते हैं। नो, वी हैव टू अवॉइड दैट फ्रूट्स। सो ऋतु अनुसार ही हमें फल खाने हैं। हमारा अगला नियम जो है वो है कि हमें देशानुसार फल खाने चाहिए। देशानुसार यानी कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के फल हमें खाने चाहिए। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में बनानास है, गुआवा है, ग्रेप्स है, ये महाराष्ट्र के फ्रूट्स है जो आप एवरी डे सीजन के अनुसार खा सकते हैं। लेकिन एप्पल जो है वो है कश्मीर का, है ना। सो ये कश्मीर का एप्पल महाराष्ट्र में अगर रोज लोग खाते हैं तो फिर एसिडिटी मदर को होती है। एंड एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। प्रेगनेंसी यूपीटी पॉजिटिव आते ही दो चीजें शुरू करते हैं, एक दूध में प्रोटीन पाउडर और दूसरा एवरीडे एप्पल। ये एवरीडे एप्पल का फैड आया कहाँ से है मुझे समझ में नहीं आता, बट ये जो एप्पल है ये उष्ण फल है और ये जरूर एसिडिटी बढ़ाता है। आप प्रयोग करके कि महाराष्ट्र में नारियल पानी नहीं होता है, एप्पल नहीं होता है, कीवी नहीं होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में जाए तो वहाँ पे हमारे यहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो उस तरह से नहीं उगते हैं। तो ऐसे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं है, ये फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, लेकिन ओकेजनली और अल्प मात्रा में। हम बोलते हैं ना कि टेस्ट के लिए, तो उतने फल अगर आप खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानबूझकर कि नहीं अभी मुझे वही फल खाना है, फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो जो हमारे भारत में बहुत कम उगता है, 125 रुपए का एक फल है और हमें लगता है कि यूट्रस को सिर्फ यही बल दे सकता है। तो एवोकाडो इज रियली वेरी नाइस फॉर द यूट्रस।
बट एवोकाडो से ही यूट्रस को बल मिलेगा ऐसे नहीं है। बाकी सिमिलर इक्विवेलेंट न्यूट्रिशन वाले फल भी हमारे पास है जो हम खा सकते हैं। सो अगर इच्छा होती है तो ऐसे फल ज़रूर खाएं, लेकिन अल्प मात्रा में। हमारे जो फ्रूट्स है उसका लास्ट रूल जो है वो है कि हमें ये जो फ्रूट्स हैं ये अति मात्रा में नहीं खाने हैं कि बस मैं सिर्फ फ्रूट्स पे ही रहूँगी। यस, फलाहार ये अच्छी बात है। यौगिक चिकित्सा में फलाहार बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, परंतु शरीर की ये अवस्था नहीं कि सिर्फ आप फलाहार पे रहें। इससे आपके शिशु का और आपका वेट गेन नहीं होगा, एज इट हैज़ हाई लेवल ऑफ द विटामिन्स बट इट डू नॉट हैव द हाई लेवल्स ऑफ द प्रोटीन्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, फलों को अगर लेना है तो हमें मात्रावत लेना चाहिए और इन सभी सामान्य नियमों के साथ में लेना चाहिए, तभी हमें इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। ये नियम सिर्फ प्रेगनेंसी में ही है ऐसा नहीं है, ये नियम सभी के लिए समान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फल खाए और पोषण मूल्य मिलाए, लेकिन ये नियमों का पालन करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आहार के बारे में सामान्य लोगों में भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच।